सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2402 रुपए का प्राइसिंग, वही रेंज, वहीं पर ये स्टॉक घूम रहा है एंड जो न्यूज है वो रुकने का नाम नहीं रही है। सेबी यहां पर जो कुछ भी कर रहा है ना उससे दिक्कतें जो है वो एक्सचेंजेस के पास ज्यादा देखने को मिल रही है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। एंड ये खबर सिर्फ एक्सचेंज नहीं, ब्रोकरेज कंपनीज के लिए नहीं, बल्कि पूरी ट्रेडर कम्युनिटी के लिए दिक्कतें वाली है। अब सेबी यहां पर चाह रहा है कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्जिन इंक्रीज करे जाएं, जबकि पहले से ही यहाँ पर ना बढ़े हुए थे। मोस्टली जो ट्रेडर है वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है, छोटा मोटा तो यहाँ पर वाइप आउट हो चुका है। मतलब जो छोटा रिटेल था जो यहाँ पर ना आसानी से काम कर सकता था उसकी जगह बची नहीं है इस मार्केट के अंदर। एंड यही चीज ना बीएसई के स्टॉक के चार्ट पर रिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश है, एक दिन की बात नहीं है ये। लमसम अगर आप देखेंगे 10 से 12 दिन हो चुके हैं, ये 2400 के प्राइसिंग को तोड़ नहीं रहा है, कैसे भी कर अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है। बट है क्या, प्रॉब्लम क्या है कि ये 2400 का अगर प्राइस टूटा तो आप समझ सकते हैं 10 से 12 दिन अगर उस प्राइस को बचाने की कोई कोशिश कर रहा है कोई स्टॉक, तो अगर वो प्राइस टूटता है तो सीधी सी बात है दिक्कतें बढ़ेंगी। ऊपर से जो पैटर्न है वो बड़ा यहाँ पर ना खतरनाक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 2600 काफी यहाँ पर ना डेंजरस लेवल होने वाला है इस स्टॉक के अंदर। 2600 का लेवल इसने क्रॉस नहीं किया, इवन 2550 उसके ऊपर थोड़ा सा गया एकदम से सेलिंग आ जाती है। तो एक रेंज में चल रहा है। अब या तो वो 2600 की रेंज ब्रेक हो तो यहां पर कुछ काम बने, या फिर 2400 का ये जो प्राइस है अगर वो टूटा तो फिर एक यहां पर ना गिरावट बनेगी। क्या वो 10% की होगी, 5% की होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट ये गिरावट की ओर यहां पर ना सीधा सीधा साइन है। एक और बात, चलो ठीक है, ये आज की बात गई, आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है, 7 तारीख को आपका खुद का ट्रिगर है, 7 अगस्त, ये Q1 का डेट है। ये आपका ना मेक और ब्रेक होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये बीएसई, क्योंकि अब आपके पास कोई भी ट्रिगर नहीं है ना। एनएससी का यहां पर आईपीओ जो कि डिले हो चुका है, वो अगले साल मार्च के आसपास आएगा, जो कि लग रहा था जून जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास जो है अपने को एनएससी का आईपीओ देखने को मिलेगा। वो खबरें तो गई, तो एक एनएससी का जो ट्रिगर था वो खत्म हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली नंबर का ट्रिगर है। या तो आपको क्वार्टरली नंबर्स बचा ले तो फिर ये 2600 शायद ब्रेक हो जाए, इसके ऊपर शायद आ जाए, या फिर अगर क्वार्टरली नंबर्स बिल्कुल फ्लैट रहे या फिर वीक रहे तो फिर ये स्टॉक को वीक कर देगा। एंड वो चार्ट यहां पर आसानी से शो कर रहा है कि भाई जो रेंज है वो तो टूटनी है, किस तरफ टूटेगी वो Q1 आपका हेल्प कर देगा। एंड जेन स्ट्रीट के बाद जो प्रॉब्लम आई, अब एनएससी भी थम चुका है, प्राइस 2195 रुपए प्राइस। हालांकि Q1 के नंबर्स इसके आए, आपने देखा ना 10% के आसपास की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर शायद ग्रोथ देखने को मिली है। मुझे ये याद नहीं है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है या फिर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर है, बट मैंने यहाँ पर ना वो न्यूज़ देखी एंड उसके नंबर्स देखे थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2-4 दिन हो गए नंबर्स आए, वो इतना ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ 10% की ग्रोथ थी, 10% के आसपास की, 7% या 8% के आसपास का आपका सेल्स के नंबर में ग्रोथ थी, ठीक है। एंड उसके बाद 9% के आसपास आपका प्रॉफिटेबिलिटी में थी, वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थी, ये ध्यान नहीं है, बट इतना था। तो ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि यहां पर ना फाइट वही चल रही है कि कौन ज्यादा ग्रो कर रहा है। मार्केट इस पर फोकस कर रहा है, मार्केट ये फोकस नहीं कर रहा है कि एनएससी लिस्ट होगा वगैरह वगैरह, ये इतनी वैल्यूएशन फलाना ढिंका, नहीं। जो यहां पर बीएसई जो है ना उसकी ग्रोथ कितनी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है 90 टू 98% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी हो तो वो कुछ 80-85% का ग्रोथ था, और 90% के आसपास आपका सेल्स में ग्रोथ था। तो ये आपके सामने एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो है हाई ग्रोथ जो है वो बीएसई के अंदर देखने को मिल रही है, बट बीएसई के पास ध्यान रखिएगा बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है। अभी यहां पर ना 17.34 टाइम पर प्राइस टू बुक वैल्यू आ गया, ये 24 के अराउंड था, 24 टाइम, आपको याद ही होगा। यहां पर 24 टाइम के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड करा था बीएसई, अब 17.34 टाइम है। तो अभी यहां पर ना सस्तापन आया, बिल्कुल आया। एंड 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो टूट के 97,296 करोड़ का मार्केट कैप है। मान लीजिए अगर ये 2400 का प्राइस किसी वजह से टूटता है तो फिर वो गिरावट कहां तक की पॉसिबिलिटी है ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर वो 2600 का प्राइस टूटा तो फिर कहां तक, तो वो ना 2600 तोड़ने के लिए आप ध्यान रखिएगा एक अच्छी खासी ग्रोथ चाहिए नंबर्स में। नंबर्स बड़े ध्यान से पढ़िएगा बीएसई के,
तब आपको यहाँ पर ना एक समझ में आएगा कि आपको बीएससी के अंदर करना क्या है। पैनिक नहीं क्रिएट करना है, कुछ भी क्रिएट नहीं करना है, बट आपको नंबर्स को ध्यान से। एंड लास्ट तो देखिए यहाँ पर अगर ये गिरावट आती है, कोई गिरावट आती है बीएससी के अंदर ये 2400 के बाद, तो वो लग रहा है कि एक गिरावट जो है वो 2200 तक की आपको पॉसिबिलिटी है। 2200 वहां पर एक छोटा सा गैप है जो कि फिल होना है, ठीक है, वो हुआ। अब नंबर्स कैसे आएंगे ये अपने को नहीं पता ना, क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पर ना देखने लायक होंगे कैसे हैं क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट रखेगा, मायने रखेगा। अब उसके बाद ही आप कुछ सोच पाएंगे, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रेंज बता सकता हूँ जो मैंने आपको नोट कराई थी। पहली रेंज जो है वो आपके बिल्कुल करीब है, वो है 2290 और 2212, राउंड फिगर में 2200 मान लीजिए, ठीक है ना। 2290 2212 ये आपका रेंज है, ये आपका काफी सपोर्ट कर रही है, आज से नहीं काफी सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। एंड उसके बाद अगर आप आ जाओ, अगर ये रेंज जाती है, मतलब 2200 का लेवल भी अगर टूट जाता है, देन ये फिर यहाँ पर ना और गिरावट कहीं ना कहीं एक बनती हुई नजर आ सकती है। वो आपका सेकेंड जो रेंज है, जो आपकी सपोर्टिव रेंज है, जहां से आप एक कंसोलिडेट किया एंड एकदम से आप जो है चल पड़े 3000 की तरफ, तो वो रेंज है आपका 2072 2010, ये रेंज है, ये आपका सेकेंड यहाँ पर ना आपका रेंज है, और इस पर यहाँ पर ना नोट कर लेना। तो गिरावट अगर यहाँ पर हुई तो पहली रेंज आपका सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, अगर वो रेंज भी टूट रही है देन यहाँ पर आपका 2010 2072 जो कि नेक्स्ट आपका जो है एक सपोर्टिव जोन है, वो उधर की तरफ जा सकता है। बट अगर ये हुआ तो ऑलमोस्ट गिरावट कितनी हो जाएगी, लमसम 10 से 15% के आसपास की गिरावट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी करंट भाव से। अगर ये हुआ 2400 से, मैं गिन रहा हूँ 2400 से, तो ये आपका 10 से 15% का करेक्शन अगर हो सकता है तो हो जाएगा। तो ये है पॉसिबिलिटी, क्या है क्या नहीं है वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। 7 अगस्त को कैसे नंबर आएंगे आप इतना जज नहीं कर सकते, आप इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप इतना डिसाइड नहीं कर सकते। बट हाँ, 2400 का लेवल अगर टूटा तो ये अच्छा तो नहीं होगा बीएससी के अंदर, ये तो क्लियर है। 2400 के लेवल टूटा तो ये अच्छा नहीं होगा। सो लेट्स सी, मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई 2600 टूटा तो वो कितना बड़ा यहाँ पर ना आपके सामने एक ट्रिगर बनेगा, एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल जाएगी 2600 के बाद। वैसे भी पूरा मार्केट यहाँ पर ना एक शॉर्ट बिल्डअप करके रखा होगा बीएससी के अंदर, तो वो देखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट तोला हुआ है इस स्टॉक को नीचे लाने पर। एंड वो स्टॉक है क्योंकि उसके बाद ट्रिगर बहुत सारे हैं, खुद के बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं ये Q1 की नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि थर्सडे जो इनके पास आइकॉनिक डे चला गया एक्सपायरी का, तो ये थर्सडे यहाँ पर ना इनके पास वीकली एक्सपायरी यहाँ पर जा चुकी है। अब वो मार्जिन जो है ना बढ़ा रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। देखिए सेबी जो कर रही है ना, क्यों कर रही है, क्या कर रही है पता नहीं। मोस्टली जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लोग थे, जो छोटे छोटे रिटेल थे, वो बाहर हो चुके हैं, बाहर हो गए हैं। अब वो और बाहर करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या ही मार्केट फिर क्यों चला रहे हो, मार्केट क्यों चला रहे हैं फिर, तो ये वाली बात आ जाती है। खैर देखते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई ज़्यादा लॉसेस ना हो, या फिर एक छोटा सा फ्यूचर यहाँ पर निफ्टी का रख दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ऑप्शन में जो छलावे चल रहे हैं भाई, तो एक छोटा सा फ्यूचर रख दीजिए कम से कम। जो लॉसेस जो लग रहा है कि यार प्रीमियम गिरा देते हैं, प्रीमियम बढ़ा देते हैं, तो कम से कम उनसे तो बचते हुए नजर आएंगे। तो वही सारी चीज़ें नहीं है, तो जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, बट हो वो रहा है जो कि रिटेल ट्रेडर हुआ उसको बिल्कुल गिराने की कोशिश, ये पूरी बात यहाँ पर है। खैर देखते हैं यहाँ पर क्या है, बट थर्सडे एक्सपायरी आइकॉनिक डे इनके पास है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बीएससी के पास अभी भी बनी हुई हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट हाँ, अभी हाल फिलहाल में जो चार्ट है वो हमसे कहता है कि भाई अभी असमंजस है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें चल रही हैं, कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। एंड Q1 वो बड़ा ट्रिगर रहने वाला है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।